दिलान कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी, मगर समझ कुछ नहीं आ रहा था। बारान अचानक आया और उसने पूछा, कहाँ थे तुम? एक काम था। बारान ने दिलान की आंखों में देखकर कहा, तुम इस दुनिया में मुझे मिलने वाली सबसे मजबूत इंसान हो। जब तुम इस घर में आई, तब भी, और जब सबने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, तब भी तुमने अपनी शराफत और नेकी नहीं छोड़ी। तुमने अपने सब्र से, अपनी नफासत से हर बुराई को शिकस्त दी। तुम्हारी रहमदिली ने हर इंसान को बदल कर रख दिया। मगर बारान ने आगे कहा, मैं तुम जैसा मजबूत नहीं हो पाता। मैं जानता हूँ, मैं अपने चाचा को जंजीरों में कैद करके नहीं रखना चाहता, मगर उस आदमी ने मेरी माँ को कत्ल किया है दिलान। मेरी माँ को। इसके बाद मैं उसे जाने नहीं दे सकता। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। उधर हसन कैद में था। उसे खाना मिला तो उसने शिकायत की, इंसान का पेट नहीं भरता इससे। इतना कम खाना कि बिल्ली के बच्चे का भी पेट नहीं भरे। जवेरिया और जेवदत्त पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। जवेरिया बोली, याद है जब अम्मी बाबा यहाँ होते थे, तो रात को चाय पीते और ड्रामा देखते थे। फिर सो जाते और अगली सुबह हमसे एपिसोड सुनते थे। जेवदत्त मुस्कुराया। जवेरिया ने पूछा, क्या हम हारून और यास्मीन की शादी के बाद जर्मनी चल सकते हैं, कुछ वक्त के लिए? और वहां अपनी पोती को भी देख लेंगे। जेवदत्त खुशी से राजी हो गया। हाँ बिल्कुल, यह तय हुआ। जर्मनी जाएंगे। बारान ने दिलान से पूछा, तुमने इतना सब कुछ झेलने के बाद भी खुद को इतना मजबूत कैसे रखा? दिलान ने जवाब दिया, मुझे ताकत तुम्हारी मोहब्बत से मिली। सबसे मुश्किल था तुमसे मोहब्बत करते हुए तुमसे दूर रहना। दिल खून के आंसू रोता था। तुम्हें खोने का डर था, इसीलिए भाग गई थी। सोचा था दूर रहकर तुम्हारी जिंदगी बचा लूंगी, मगर अब समझ आता है कि बड़ी गलती थी। भरोसा करना चाहिए था। हम साथ होते तो हर बुराई पर काबू पा सकते थे, मगर डर इंसान से बड़ी बड़ी गलतियां करवा देता है। दिलान आगे बोली, तुम भी डरे हुए हो बारान। डरते हो कि कहीं हमें कुछ हो न जाए। तुम्हारे गुस्से की वजह यही है। मगर याद रखो, डर गुस्से को बढ़ाता है और गुस्सा डर को। ये दोनों मिलकर इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। एक वक्त आता है, इंसान खुद को पहचान नहीं पाता। इसलिए अपने गुस्से पर काबू पाओ बारान, वरना गुस्सा तुम पर काबू पा लेगा और एक के बाद एक गलती करवाता चला जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर हर बुराई पर काबू पा सकते हैं। रात को दिलान बुरे सपने से जागी। बारान ने उसे थामा, रिलैक्स, मैं यही हूँ। बस खौफनाक सपना था, खत्म हो गया। दिलान ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी मगर मेरे पैर जंजीरों में जकड़े थे। तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी। बारान बोला, तुम दुनिया के किसी भी कोने से पुकारो, मैं सुन लूंगा। अगले दिन बारान ने अहमद चाचा से पूछा, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? क्यों कुछ भी ठीक से नहीं हो पा रहा? अहमद चाचा बोले, जिंदगी ऐसी ही है बेटा। इंसान को अल्लाह ने अक्ल और ज़मीर दिया है। ये दोनों हमेशा साथ होने चाहिए। ज़मीर के बगैर अक्ल अंधे निशानेबाज जैसी होती है। अपने दिल की और अपने ज़मीर की आवाज़ सुनो, वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। हारून और यास्मीन की बात हुई। यास्मीन बोली, हम कर्ज लेकर खुद को मुश्किल में नहीं डालेंगे। एक बिस्तर, दो चार बर्तन और जरूरी कपड़े बस काफी हैं। असल चीज तो हमारा साथ है। मेरी खुशी सिर्फ तुमसे है। हारून बोला, तुम मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आई हो। दिलान ने बारान से कहा, मुझे इजाजत दो कि मैं हसन से बात करूं।
शायद मैं उससे सब कुछ उगलवा सकूं। बारान पहले मना करता रहा मगर आखिरकार राजी हो गया। ठीक है, मगर दरवाजा खुला रहेगा। दिलान हसन के सामने गई। हसन बोला, अगर मुझे यहाँ से निकालना नहीं था तो आने की जहमत क्यों की? दिलान ने जवाब दिया, मैं तुम्हें निकालने नहीं आई, न तुम्हारे बारे में सोच कर आई हूँ। अगर यहाँ से निकलना चाहते हो तो सब कुछ पुलिस को बता दो। कत्ल की बात भी, सारी गंदगी भी। तुम बच जाओगे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हसन ने कहा, मैं कभी नहीं बोलूंगा। दिलान ने आखिरी बार कहा, आजाद साहिबा का सोचो। तुम्हारी वजह से वो तकलीफ में है। अपने ज़मीर की सुनो। एक काम तो अपनी जिंदगी में सही करो हसन। इंसाफ जरूर होगा। अपने किए की सजा एक न एक दिन जरूर पाओगे। बगीचे में दिलान ने फूलों को देखकर कहा, आप सब कितने खूबसूरत हैं। इतनी सर्दी और तूफान के बावजूद भी आप सूरज की तरफ अपनी बाहें खोल लेते हैं। मैं भी खुद से यही कहती हूँ। हम भी इस सर्दी को पार कर लेंगे और उसके बाद खूबसूरत मौसम आएगा। मुझे इस पर यकीन है। बारान मुस्कुराया और बोला, यकीन रखो। मैं और हमारा बेटा सिर्फ एक मौसम नहीं, हम हर मौसम खूबसूरती के साथ जिएंगे इंशाल्लाह। जवेरिया के घर परवीन आई। जवेरिया ने सख्ती से कहा, मेरे शौहर से और मेरी फैमिली से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगी कि कोई ढूंढ भी ना पाए। यहां से दफा हो जाओ। दोबारा शक्ल मत दिखाना। फिर गुल को मतली हुई। दादी ने कहा, तुम उम्मीद से हो सकती हो। मगर फराद ने दादी को रोका और साफ बता दिया, हम माँ बाप नहीं बन सकते। प्रॉब्लम उसमें है। मेरी वजह से हमारा बच्चा नहीं हो सकेगा। मगर दिलान का यकीन था, नेकी को छोड़े बगैर, खुद बुरे बने बगैर भी हम अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। बाबा भी एक दिन समझ जाएंगे और हम साथ मिलकर हर मुश्किल को पार कर लेंगे।